गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल के चैप्टर सेकंड से डीसी सर्किट थ्योरम है आपके चैप्टर का नाम, जिसमें कि आपको अलग अलग थ्योरम्स पढ़ने हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले दोस्तों है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम। दोस्तों आपकी ये जो 4 थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, फिर किस तरीके से हम इस थ्योरम को अप्लाई करके किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं और फिर उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्लियर है दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको केवीएल और केसीएल बताया था। हो सकता है कि उस नियम का प्रयोग इस थ्योरम में किया जाए, तो आप सबसे पहले पिछले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट टॉपिक की, जो है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को दोस्तों हम हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, क्या कह रहा है, तब उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे बढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसकी डिफिनीशन को। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक वोल्टेज और करंट सोर्स लगे हों, तब सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान प्रत्येक सेल द्वारा उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग्य होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस सर्किट में 2 या 2 से अधिक सोर्स लगे हों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई सर्किट दिया हुआ है और उसमें कहा जाए कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि 2 या 2 से अधिक सोर्स लगे हो, चाहे वो सोर्स करंट सोर्स हो, चाहे वो सोर्स वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, उसके बाद उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, हर ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, और जो करंट निकालेंगे उस करंट का बीजगणितीय योग क्या होगा, जो धारा प्रवाहित होंगी उनका सबका हम क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि हम तभी उस सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज लगे हों। कहने का मतलब ये है, सोर्सेस आपका कोई भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, लेकिन वो अगर एक सोर्स है तो हम वहां पे सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा 2 भी रहेगा तब भी अप्लाई कर लेंगे, 2 से ज्यादा रहेगा तब भी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए इसे एक नोट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा लीनियर एवं द्विदिशिक एलिमेंट से बने पर लागू होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लीनियर मतलब आपका रेखीय होता है, और द्विदिशिक क्या होता है दोस्तों कि ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट आपका दोनों तरफ से प्रवाहित कर रहा हो। समझ में आया? द्विदिशिक का मतलब होता है, बाइलेटरल का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट दोनों तरफ से प्रवाहित किया जाए, से बने पर लागू होता है, एवं सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स भी होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका जो सर्किट है उसमें 2 वोल्टेज सोर्स लगे होने चाहिए। दोस्तों इसके साथ हम आपको एक चीज और बताएंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम में जो स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने आपसे बोला कि कोई भी सर्किट आप लेंगे उसमें 2 या 2 से अधिक सोर्स लगे हों, तो वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है सोर्स दोस्तों कि जो हमारी सर्किट है उसमें हो सकता है कि हमें करंट सोर्स को रिमूव करना हो, करंट सोर्स को रिमूव करना हो। तो दोस्तों जब भी अगर आपको बात हो करंट सोर्स को रिमूव करने की, तो हमेशा उसको दोस्तों किससे रिमूव करेंगे, एज ए ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह। ये सिंबल होता है ओपन सर्किट का। ठीक है दोस्तों, और अगर वही वोल्टेज सोर्स दिया हो, वोल्टेज सोर्स दिया है, तो दोस्तों हमेशा उसको किससे करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। समझिएगा दोस्तों कि अगर किसी थ्योरम में आपको ये कहा जाता है कि करंट सोर्स को रिमूव करके हम कोई स्टेप फाइंड करें, या वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके हम कोई करंट फाइंड करें या आर फाइंड करें, तो आपको कैसे रिमूव करना है। अगर करंट सोर्स लगा है तो आप उसे ओपन सर्किट से रिमूव करेंगे, वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसे शॉर्ट सर्किट से रिमूव करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्टेप्स पे देखते हैं कि हमारा जो सुपरपोजिशन का स्टेप्स फॉर सॉल्विंग है न्यूमेरिकल के लिए वो किस तरीके से। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे दोस्तों। देखिए
उदाहरण है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक शाखा में धारा का मान। एक कोई सर्किट दी हुई है जिसमें आपको हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। अब उसे किसके अप्लाई करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सर्किट बनी हुई है, ध्यान से देख लीजिए, और इसको सबसे पहले आपको समझने के लिए अपने कॉपी पे पहले बना लीजिए, फिर उसको समझिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो सर्किट है उसमें दो नेटवर्क या दो से ज्यादा नेटवर्क है। तो जी हाँ, जो आपकी सर्किट है उसमें देखेंगे तो आपकी एक E1 बैटरी लगी है और एक E2 बैटरी लगी है, यानी दो सोर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम आपके अप्लाई हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो E1 है यहाँ से जो करंट निकलेगी वो I1, और यहाँ पे जो E2 है वहां से जो करंट निकलेगी I2। और ये पूरा करंट कहाँ जाएगा दोस्तों? इस मीडियम में जाएगा, और यहाँ जो R3 में करंट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? I, और I क्या होता है? I1 प्लस I2। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप्स ये कह रहा है दोस्तों कि बैटरी E2 को शॉर्ट सर्किट करके बैटरी E1 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो आपकी E2 है उसको शॉर्ट कर दीजिए और E1 को कंसीडर कर लीजिए, और जो E1 कंसीडर करेंगे उसके द्वारा आप धारा का मान ज्ञात करिए। क्लियर हो रहा है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में ये है दोस्तों कि बैटरी E1 को शॉर्ट करके बैटरी E2 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। अब क्या करना है दोस्तों कि E1 को आप जो है शॉर्ट कर दीजिए। SC का मतलब है शॉर्ट सर्किट। E1 को आप शॉर्ट कर दीजिए और E2 को कंसीडर कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ इस पे जब E2 के करंट से जो वैल्यू निकलेगी, इससे जो करंट निकलेगा वो क्या होगा? I2 डबल डैश। यहाँ इस नोड से आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर I1 डैश करंट चला जाएगा और इधर I डबल डैश चला जाएगा। अब देखिए, दोनों स्टेप से प्राप्त धाराओं के द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में परिणामी धारा का मान निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब कह रहा है कि दो स्टेप आपने देखा जिससे हम धारा का मान निकाल रहे हैं, जिससे कि परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, आप क्या करना होगा? जैसे ही आप स्टेप्स निकालेंगे आपको R1 में करंट की वैल्यू निकालनी होगी, आपको R2 में करंट की वैल्यू निकालनी होगी, आपको R3 में करंट की वैल्यू निकालनी होगी, एक्चुअल जो सर्किट है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, प्रतिरोध R1 में धारा का मान ज्ञात करना। उसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों? I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। फिर प्रतिरोध R2 में धारा का मान निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। फिर प्रतिरोध R3 में धारा का मान निकालना है, तो I इज इक्वल टू I डैश माइनस I डबल डैश। आई थिंक दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है या सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे ये बताना है कि किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स लगे होंगे तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले किसी एक सोर्स को आप शॉर्ट कर दीजिए और किसी एक सोर्स को कंसीडर करके उससे करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हो रही है दोस्तों? दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं कि जो पहले स्टेप में आपने कंसीडर किया था उसको शॉर्ट कर दीजिए और दूसरे को क्या कर दीजिए? कंसीडर कर लीजिए। उससे आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए और जो करंट की वैल्यू आ जाएगी दोनों का सम कर दीजिए, वही आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल जो कि आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल बुक से लिया है मैंने। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सर्किट है दोस्तों, देखिए इसमें एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू 120 वोल्ट है, एक इधर बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट है, और एक बीच में रेजिस्टेंस है जिसका मान 30 ओम है। क्लियर है दोस्तों? ये आपकी सर्किट है, इसमें आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको क्या चेक करना है कि क्या इसमें दो सोर्स या दो से ज्यादा सोर्स है? तो जी हाँ,
आप देखिए एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी इसमें दो सोर्स हैं। अब देखना है कि ये दोनों सोर्स जो हैं आपके कौन से सोर्स हैं, करंट सोर्स हैं या फिर वोल्टेज सोर्स हैं। तो दोनों आपके क्या हैं, वोल्टेज सोर्स हैं। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। स्टेप फर्स्ट पे क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम, कि आप किसी एक सोर्स को कंसीडर कर लीजिए और दूसरे को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। उसके पहले दोस्तों हम यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ से जो करंट निकल रहा होगा वो I1 होगा, यहाँ से जो करंट निकल रहा होगा वो I2 होगा, और यहाँ जो करंट आ रहा होगा वो I होगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए तो क्या करते हैं, 120 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको 100 वोल्ट की बैटरी को हमने कंसीडर किया है। देखिए इस तरीके से आपकी सर्किट डिजाइन हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 120 वोल्ट का बैटरी लगा था हमने उसको शॉर्ट कर दिया और 100 वोल्ट को हमने कंसीडर कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको करंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 100 वोल्ट से आपकी करंट जा रही होगी हम उसको मान लेंगे कि वो करंट कौन सी होगी, I1 डैश, और ये I1 डैश इस नोड से जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, तो इधर जा रहा होगा I2 डैश और इधर आ रहा होगा I डैश। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए अब अगर इस वोल्टेज टर्मिनल से करंट की वैल्यू देखेंगे तो ये 30 ओम और 50 ओम एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल का मतलब है दोस्तों कि आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट देखिए क्या हो जाएगा, 50 पैरेलल टू 30, और ये किस कनेक्शन में है, सीरीज में है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 20 ओम को उसके साथ ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 30 प्लस 20, तो 5 3 ज़ा 1500 अपॉन 80 प्लस 20, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 50 अपॉन 8 प्लस 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए वापस से, तो ये क्या हो जाएगा, 150 प्लस 60 अपॉन 8, ये आ जाएगा आपका 310 अपॉन 8। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सॉरी 8 टू द 16, 160 होगा यहाँ पे, 310 बाई 8 ओम आ जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए क्या करना है दोस्तों, आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट जैसे ही निकालेंगे आपकी सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 310 बाई 8 ओम, और यहाँ पे आपकी 100 वोल्ट की बैटरी। तो दोस्तों सीधे सीधे हम यहाँ पे ओम्स लॉ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें I1 डैश की करंट की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। I1 डैश इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V है हमारा 100 और R इक्विवेलेंट है हमारा 310 बाई 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है, 800 बाई 310, वापस 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 80 बाई 31 एम्पियर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको मैंने बताया सुपरपोजिशन थ्योरम वैसे ही आप सॉल्व करते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको I1 डैश मिल गया, तो अब क्या चाहिए दोस्तों, आपको I2 डैश चाहिए और I डैश चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे हमने आपको करंट दिखाया था ना कि I1 डैश में करंट फ्लो हो रही थी, और ये जो करंट है I1 डैश की वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी I2 डैश में और I डैश में। तो आपने I1 डैश निकाल लिया, तो अब आपको क्या निकालना है, I डैश और I2 डैश। तो I डैश और I2 डैश देखिए दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन है, तो हम यहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए करंट डिवाइडिंग रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, I डैश निकाल लेते हैं। तो I डैश क्या होगा दोस्तों, टोटल करंट यहाँ पे क्या होगी आपको, I1 डैश। क्लियर है दोस्तों? इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। तो I डैश के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, 50 बाई टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो I डैश की वैल्यू देखिए आपको निकाले हैं आपने 80 बाई 31 इंटू 50 इंटू 80 हो जाएगा। इसको 30 प्लस 50 करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसको देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं,
8 से 8 कट जाएगा, 0 0 1 टाइम्स में ये आ जाएगा आपका 30/31। I1 डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, I डैश के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल लेंगे, सॉरी 50 ओम होगा ना, मिस्टेक हो गया, 50 ओम होगा आई डैश के लिए, तो 50 ओम यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये आपको मिल जाएगा 50/31 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों? तो आई डैश निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, I2 डैश चाहिए। तो I2 डैश के लिए क्या हो जाएगा, I1 डैश टोटल करंट तो सेम रहेगा, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 30 + 50, तो ये आ जाएगा आपका 80/31, क्योंकि I1 डैश की वैल्यू आपने निकाल रखा है, इनटू 30 अपॉन इंटू 80, तो 80 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 30/31 एम्पियर। तो दोस्तों आपको क्या हुआ, पहले स्टेप से आपने I1 डैश निकाल लिया, I डैश निकाल लिया, I2 डैश निकाल लिया। वैसे ही अब सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं हम। सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको 100 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट करना है और 120 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर करना है। ये हो जाएगा 120 वोल्ट और ये हो जाएगा आपका 30 ओम, 50 ओम और ये है आपका 20 ओम। अब देखिए यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो क्या होगा, I2 डबल डैश होगा, यहाँ जो करंट आ रहा होगा वो क्या होगा, I डबल डैश होगा, और यहाँ जो करंट जा रहा होगा वो क्या होगा, I1 डबल डैश होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इस बैटरी से आप देखेंगे तो ये दोनों टर्मिनल आपके क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, तो यानी हम R इक्विवेलेंट निकाल ले सबसे पहले। तो 20 पैरेलल टू 30 + 50, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू 30 अपॉन 20 + 30 + 50 सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा आपका 600/50 + 50। फिर से इसको सॉल्व करिए तो 50 आपका एलसीएम आ जाएगा 600 + 2500। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3100 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 62 ओम। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको R इक्विवेलेंट मिल गया। अब R इक्विवेलेंट मिल गया और आपको V दिया है, तो आपको निकालना क्या है, I2 डबल डैश। तो I2 डबल डैश क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V आपका 62 है, सॉरी V आपका 120 दिया है और R इक्विवेलेंट आपका 62 आया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट होके हो जाएगा आपका 60/31 एम्पियर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, सब कुछ क्लियर होगा। अब I2 डैश आपने निकाल दिया, तो आपको क्या चाहिए, I डबल डैश चाहिए और I1 डबल डैश चाहिए। तो देखिए I डबल डैश और I1 डबल डैश ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलली कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी हम करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं I डबल डैश। I डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल करंट क्या होगा, I2 डबल डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 अपॉन 20 + 30। तो I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/31 इंटू 20 अपॉन 50, 31 इंटू 50। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12, 120 अपॉन 31 इंटू 50। ऐसा करिए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 24/31। देखिए यहाँ पे 60 इंटू 2 अपॉन 31 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका है
ये देखिए यहाँ पे 20 है, 20 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 60 है तो 12 5 से 60, यहाँ 12 हो जाएगा तो 12 2 से 24 अपन 31 एम्पियर। ये आ जाएगा आपका आई डैश की वैल्यू। वैसे ही दोस्तों आप आई वन डबल डैश की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई टू डबल डैश इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो आई टू डबल डैश की वैल्यू देखिए क्या आया, 60/31 इंटू R1 की वैल्यू आपको अब क्या मिल जाएगी दोस्तों, 30 अपॉन इंटू 20 प्लस 30। इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे 60 इंटू 30 अपॉन 31 इंटू 3 to 550, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर से वही आ जाएगा 12 12 3 जा 36/31 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों आपको आई डबल डैश आई वन डबल डैश मिल गया। अब क्या करिए, आप टोटल करंट निकाल लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार हम उस पर ले चलते हैं आपको। तो R1 में प्रतिरोध चाहिए तो आपको क्या निकालना होगा, I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। R2 में प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। R3 में प्रतिरोध चाहिए तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 डैश सॉरी I डैश माइनस I डबल डैश। अब इसको कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम R1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, I निकाल लेते हैं। तो I निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले स्टेप में हम जाते हैं। I निकालने के लिए हमको चाहिए I डैश प्लस I डबल डैश। तो देखिए I डैश की वैल्यू क्या आई हुई है, I डैश की वैल्यू आई है दोस्तों आपके पास 50/31 प्लस I डबल डैश की वैल्यू आई है आपके पास 24/31। तो 31 31 डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, तो 31 वैसे ही लिख जाएगा, ऊपर आपका ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 5 + 2 7 एम्पियर। यानी I की वैल्यू जो दोस्तों आ रही है आपकी 74/31। क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो I1 क्या है, I डैश माइनस I1 डबल डैश। तो I डैश की वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों कितना आया है। I डैश आया आपका फिर से वापस 50/31 माइनस I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, I1 डबल डैश 36/31। तो 31 31 सेम है डिनोमिनेटर, ऊपर सिर्फ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 44 एम्पियर। I डैश की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी, आया दोस्तों 50। तो 50 माइनस 36 करेंगे तो 14 आएगा, 14/31 आएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप I2 निकाल लीजिए। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। तो I2 डबल डैश की वैल्यू दोस्तों देखिए कितना आया है, 60/31 माइनस 30/31। 31 31 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हो जाएगा 90 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये न्यूमेरिकल दिया है मैंने, जिसमें कि एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 3 रेजिस्टेंस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी एक बैटरी को शॉर्ट करके दूसरे को कंसीडर करके करंट की वैल्यू निकाल दीजिए। हमने वही काम किया है, 120 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट में कर दिया, 100 वोल्ट को कंसीडर किया है। उससे आपको पहले I1 डैश I डैश और I2 डैश निकाल दिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया दोस्तों, 100 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए, 120 वोल्ट को कंसीडर कर लिए। फिर उससे हमने I2 डैश I डैश और I1 डैश निकाल लिए। फिर जो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे उससे हमने टोटल वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए आपको एक न्यूमेरिकल हम देते हैं जो आप करिए और प्लीज हमें कमेंट में बताइए कितना आया है आंसर उसका। ये है दोस्तों आपका, यहाँ पे देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, एक बीच में लगा है 70 ओम का रेजिस्टेंस, 30 वोल्ट एंड 50 वोल्ट की बैटरी लगी है। दोस्तों ये आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके हमें जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, थैंक यू।